कि क्या पाकिस्तान पे हमला करना, डू यू थिंक दैट दिस इज अ नॉर्मल अप्रोच व्हाट द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप इज थिंकिंग कि गिलगित बल्तिस्तान हम बाय फोर्स लेंगे? ये जो मोदी की हुकूमत है, मोदी सरकार है, ये जो भारत की पार्लियामेंट की एक करारदाद है जो कि 22 फरवरी 1994 को अडॉप्ट हुई थी, और जिसमें बहुत सी और बातों के अलावा ये भी कहा गया था कि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर है, जिसे भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, वो भी हम लेकर रहेंगे और गिलगित बल्तिस्तान भी लेकर रहेंगे, वो उस रेजोल्यूशन का हिस्सा है। तो उन्होंने उस रेजोल्यूशन का रेफरेंस दिया और साथ में फिर ये कहा कि अब हमारा जो है शुमाल की तरफ, नॉर्थ की तरफ हमारा सफ़र जारी हो चुका है और अब हम गिलगित बल्तिस्तान भी लेकर रहेंगे। लेकिन जो आज का वाक़या है मेरे ख्याल से डूब मरने के लिए काफ़ी है, बाकी का मुझे नहीं पता कि किसी की सेहत पर कोई असर होगा कि नहीं होगा। इस वक्त एक वायरल हुई है वीडियो जिसमें जब हमारे फयाजुल हसन चौहान साहब, जो अपने आप को बहुत बड़ा तनेतर और बहुत बड़ा स्पोक्स पर्सन समझते हैं, उनको वो जुतियाँ पड़ी हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, इंडियन टीवी की, जिसका कोई हिसाब नहीं है। उनकी एंकर ने उनको कहा हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की फौज और ISI के साथ जो आप कर रहे हैं ये तो हम अरबों रुपया लगा के नहीं कर सके, और वह ही कर रहे हैं बेगैरतों की तरह से। अब जो एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, JKLF वगैरह के जो उस तरफ है ग्रुप्स, उसका कोई तबसरा पाकिस्तान मीडिया में नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया में देयर इज कवरेज के पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इस गवर्नमेंट में बाद ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कहते होंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया की कश्मीर में गड़बड़ की है पिछले 30-40 साल में, हमको तो कुछ प्लान बनाने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने जो जो यहाँ किया हम वो चीजें वहां कर सकते हैं। तो अगर आजाद कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ जाते हैं कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन की डिमांड होने लगी और पाकिस्तान की मिलिट्री उसी तरह से जुल्म करने लग जाए गिलगित में जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश में किया था 1970s में, तो इंडिया विल हैव ए लेजिटिमेट रीजन और सारी दुनिया इंडिया के साथ रहेगी अगर इंडिया एक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करता है। समझ रहे ना आप? हाँ right. तो इसका मतलब कि ये सारी चीजें होनी चाहिए कि प्रोटेस्ट बढ़े आजाद कश्मीर में, पाकिस्तान की फौज फिर जुल्म करे पब्लिक पर, फिर ये इसकी सारी खबर दुनिया को मिले और दुनिया से डिमांड हो कि कुछ करे UN, तो UN कुछ नहीं करेगा तो फिर इंडिया विल टेक यूनिलैटरल एक्शन। तो ये तो बड़ा लंबा सिलसिला है। कहाँ लंबा सिलसिला है और इसके लिए पहले ग्राउंड तैयार करना और फिर वहां पे तो ग्राउंड मुझे लगता है कि तैयार हो रहा है। ये ग्राउंड इंडिया में पहले पब्लिक को बनाना है, मूड पब्लिक हैज टू बी रेडी फॉर दिस आल्सो ना। राजनाथ सिंह साहब ने जो अभी रिसेंटली एक आई थिंक इन्फेंट्री डे था, उस पे उन्होंने बात की पाकिस्तान के हवाले से कि हम गिलगित भी ले लेंगे, हम आज़ाद कश्मीर भी ले लेंगे। आप क्या समझते हैं इंडिया में क्या माइंडसेट है कि क्या पाकिस्तान पे हमला करना, डू यू थिंक दैट दिस इज अ नॉर्मल अप्रोच व्हाट द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप इज थिंकिंग कि गिलगित बल्तिस्तान हम बाय फोर्स लेंगे, या कि आप ये समझते हैं कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये सियासी रंग देते हैं इन चीज़ों को ताकि ज़्यादा एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो कि फिल पॉलिटिकल स्पेस कवर करने के लिए? तो आपके व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग एज अ सोल्जर? देखिए चीमा साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें देखना चाहिए कि कौन बोल रहा है। जब जहाँ तक श्री राजनाथ सिंह जी का सवाल है, वो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं और साथ में ही वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो कभी भी एक शब्द भी उनके मुंह से कोई ऐसा नहीं आता है कि कोई कंट्रोवर्शियल हो, या कहने का मतलब है वो बहुत चुन चुन के अपना जो शब्दों का यूज करते हैं। और जिस स्पीच की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक है और उसमें उन्होंने लिखित स्पीच पढ़ी है, मतलब लिख के लेकर आए थे और लिख के देख के वो बोल रहे थे। ये भी नहीं है कि उन्होंने एकदम मन में जो बात आई है वो बोले, तो उन्होंने एक सोची समझी स्पीच है। और मैं ये मानता हूं कि ये जो स्पीच है सिर्फ जो आगे बैठे थे जो फौजी और जो बाकी लोग हैं उनके लिए तक नहीं था। उनको पता था कि मैं जो बोलने वाला हूं वो पूरी दुनिया में सुनी जाएगी और उसकी चर्चा होगी। और एक ही दिन पहले उसको आपको पता होगा, जैसे 27 को आपने सही बताया, इन्फेंट्री और शौर्य दिवस की तरह हम जो मानते हैं, उसे एक दिन पहले ही रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे
उन्होंने श्री राजनाथ सिंह जी से बात की थी यूक्रेन और उसके बारे में, और साथ ही उन्होंने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ में बात की। तो उस स्टेचर में जो एक रक्षा मंत्री जी जब एक रिटर्न स्पीच लेके आते हैं तो उन्हें पता होता है कि क्या मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इट इज अ वेल थॉट आउट स्पीच बाय द डिफेंस मिनिस्टर। तो इन्होंने क्यों बोला, अब ये बात है कि क्या बोला और क्यों बोला, और ये ऐसी क्या चीज है जो बाकी जो पॉलिटिशियंस, आपकी बात मैं मानता हूं कि बीच बीच में ऐसे स्टेटमेंट्स आते रहते थे, पहले भी आए हुए, अभी भी आए, तो उसमें क्या ऐसी चीज है जो मैं देख रहा हूं थोड़ा डिफरेंट है। इसमें श्री राजनाथ सिंह जी ने क्या एक ऐसी चीज कही है कि हमारे देश में, जैसे भारत में, और जो भारतीय पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, वो जो दर्द है वो हमें भी महसूस हो रहा है। और आने वाले वक्त में वो जो भारतीय हैं वो खुद ही एक ऐसा, जो आपके लैंग्वेज में अगर बोले सैलाब बोलो या रेबेलियन बोलते हो, वो एक आएगा करके उन्होंने एक हिंट दिया है। तो मैं ये मानता हूं कि ये एक अलग चीज है, और इसका कारण भी ये है कि वाकई में बहुत सालों से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में काफी सारी चीजें हैं जो बाहर रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन उनके अंदर अंदर काफी सारी चीजें रहता है। ये आपको भी पता है कि जिस तरह से अगर कंपेयर किया जाए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के बाकी जो रीजन से, काफी पिछड़े हुए एक एरिया है, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो या जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जो बात करें, तो ये एरिया जो है वो बैकवर्ड है, और उस एरिया में काफी सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते रहे हैं, लेकिन उसको कभी चर्चा नहीं हुई है, कभी बाहर उसको लेके नहीं आ पाए। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज श्री राजनाथ सिंह का ये है कि इस चीज को इंटरनेशनल ऑडियंस तक लेके आए। जैसे मैंने पहले कहा, जब वो बात करेंगे तो लोग सुनेंगे, और इस बात का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, जो हम अपने लोग ही मानते हैं, उनकी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात है, वो दुनिया के ऊपर लेकर आने का एक सबसे बड़ी एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की तरफ मैं देखता हूं। दूसरी जो चीज है वो है कि जो ये तो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए हो गया, वहीं के लोग, आपको पता है कि आजकल काफी सारे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि अब ये नवंबर 27 को एक इलेक्शंस भी होने हैं, मेरे ख्याल से 31 ईयर्स के बाद एक लोकल बॉडी इलेक्शंस आने वाले हैं, और कई सारे लोग हैप्पी नहीं है कि जिस तरह से वहां कंडक्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब 2005 में जब मैं उरी सेक्टर में था, और जब ये उरी ब्रिज, जो फ्रेंडशिप ब्रिज बोलते हैं, जो मुजफ्फराबाद श्रीनगर की जो बस चलना शुरू हुआ था, हम वहां थे। तो कश्मीर, जो भारत का कश्मीर से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ भी लोग गए थे, और वहां से इस तरफ भी लोग आए थे। तो जब जब हमारे यहां से जब लोग गए थे और जब वापस आए, उन्होंने बोला कि साहब अब हमें कभी भी उधर मत भेजना, हम यहीं पर खुश हैं, हमने देख लिया कि वहां पर